Afternoon to all of you. Welcome back once again, my dear friends. I'm your English trainer and communication expert. I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रेम्बो पार्ट 2 क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज मैं उसी के बारे में जो है आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसका राइटर है महात्मा गांधी। आइए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या बताया है, उनकी क्या विचार हैं, उस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जो है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948। यहाँ पे क्या कहा है? कहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है और यहाँ पे उसका लाइफ पीरियड दिया गया है 1869 से 1948, यानी 2 अक्टूबर 1869 में 69 में ये गुजरात के पोरबंदर शहर में पैदा हुआ था और इसका मृत्यु, जो इसको हत्या कर दिया गया था महात्मा गांधी जी को 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 में। आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे में क्या लिखा है। पॉपुलरली नॉन एज बापू। पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड मीनिंग को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रियता से। नो का V2 इस्तेमाल हुआ, KNOWN, कनोन नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉन पढ़ेंगे, नॉन, यानी कि V2 का इस्तेमाल किया गया है। यानी पॉपुलरली का मतलब होता है कि पॉपुलरली जो है लोकप्रियता से जाने जाते हैं, लोकप्रियता से जाने जाते हैं एज बापू, बापू नाम से, और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्र के पिता के नाम से। यानी कि महात्मा गांधी जी को बापू नाम से भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए आगे क्या कहा है। वाज मोर स्पिरिचुअल, was more a spiritual leader than a politician, यहाँ पे कहना चाहा है कि लेखक कि वाज मोर, वाज का मतलब था, मोर माने ज्यादा, आ स्पिरिचुअल लीडर यानी कि एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे, देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक से ज्यादा वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। यहाँ पे ये कहा गया। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर का मतलब नेता, और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिक। वह एक राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक गुरु थे। ही सक्सेसफुल्ली, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ही सक्सेसफुल्ली, वह सफलतापूर्वक, सक्सेसफुल्ली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड, देखिए यहाँ पे यूज्ड क्या है, यहाँ यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। यहाँ पे यूज्ड V2 इस्तेमाल किया, यानी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। V2 इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसमें कहा गया है कि वो सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। क्या किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या किसका इस्तेमाल किया था? देखिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्या किसका इस्तेमाल किया था? देखिए यहाँ पे बताया गया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, किसके रूप में? मुख्य हथियार के रूप में। चीफ का मतलब मुख्य, वेपन्स माने हथियार, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था अगेंस्ट
के विरुद्ध में, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध में, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है भारत में उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया था सफलता पूर्वक। उसके बाद क्या कहा है, एंड देखिए, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। एंड का मतलब होता है और, हेल्प्ड V2 का इस्तेमाल हुआ यानी मदद किया था, इंडिया गैन इंडिपेंडेंस यानी कि गैन का मतलब प्राप्त करना, कराने में, प्राप्त करना, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस प्राप्त कराने में, स्वतंत्रता प्राप्त कराने में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि यहाँ पे कहा गया है 1915 से, टिल का मतलब तक, फ्रॉम माने से, 1915 से 1948 तक, यानी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। उसके बाद 1915 से ही वो हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए काम किया, देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, ही कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्णतया, वह पूर्णतया डोमिनेटेड, यहाँ पे भी V2 का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है आधिपत्य जमाना, और डोमिनेटेड यहाँ V2 इस्तेमाल किया, यानी आधिपत्य जमा लिया था किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति में, यानी महात्मा गांधी जी ने पूर्णतया आधिपत्य जमा लिया था, अपना सिक्का जमा लिया था किसमें, भारतीय राजनीति में। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है ही डाइड, ही डाइड, यहाँ पे डाई का मतलब मरना, DIE डाई, DIE डाई, डाई मीन्स मरना, यहाँ पे V2 का इस्तेमाल हुआ है, डाइड यानी उसको मारा गया था किसमें, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक किसके हाथों में, एक कट्टरपंथी, फैनेटिक माने कट्टरपंथी, धर्मांध के हाथों में मारा गया था, ऑफ ए फैनेटिक। ठीक है, ऑन, ऑन लगा के क्या बताया, डेट बताया जा रहा है 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी 1948 में उस जो है एक फैनेटिक ने, एक कट्टरपंथी ने उसको जो है मार दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो उसने खुद अपने हाथ से लिखा था, हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ, सत्य का प्रयोग, है ना। देखिए किसी भी किताब का नाम जो रखा जाता है उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो किताब को उसी नाम से जाना जाएगा, क्योंकि नेम चेंज नहीं होता है। जिस तरह से मेरा नाम टी रहमान है, तो टी रहमान चाहे आप अंग्रेजी में बोलिए, चाहे आप किसी भी दुनिया किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, आपको नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, नाम मेरा ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार वो किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये किताब का नाम है, उसने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है उसका। एंड द न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब होता है कई, कई, एंड न्यूमेरस आर्टिकल्स माने लेख, कई न्यूमेरस जो है लेख, डेट ही रोट फॉर यंग इंडिया, वो यंग इंडिया के लिए ही रोट। देखिए रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो राइट जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म है, रोट जो है सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे भी V2 का इस्तेमाल किया था, यानी उन्होंने लिखा था, पास्ट की बात बताया यार, फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए लिखा था। कौन लिखा था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। एंड द स्पीचेस डाइट, देखिए एंड द स्पीचेस डाइट का मतलब होता है और उसने भाषण, स्पीच माने भाषण, यानी भाषण, यहाँ पे स्पीचेस यानी एक से ज़्यादा भाषण, डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। देखिए ओकेजन्स का मतलब होता है समारोह, डिफरेंट माने कई तरह के समारोह में ही डिलीवर यहाँ पे भी डिलीवर्ड जो होता है, डिलीवर मतलब होता है भाषण देना, डिलीवर्ड यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। लेकिन आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो हम बताए थे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म
मेन वर्ब के रूप में दुनिया के किसी किताब में कहीं भी अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। इसका मतलब है ही डिलीवर्ड, यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, यानी वो भाषण दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट ओकेजन्स में, सभा में, समारोह में। रिवील हिम, रिवील का मतलब तो व्यक्त करना, अपनी जो है ना अपनी मनसा को व्यक्त किया था। नॉट ओनली एज एन, ठीक है, एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो बल्कि मौलिक जो है थिंकर, सोच वाला, विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि वो साथ ही साथ क्या था, एज अ ग्रेट, ग्रेट मैंने महान, मास्टर मैंने मालिक, ऑफ चेस्ट यानी चेस्ट का मतलब तो विशुद्ध, शुद्ध, मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी वो विशुद्ध मुहावरेदार इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का जो है मुहावरेदार इंग्लिश, आइडियोमेटिक इंग्लिश जो है मुहावरेदार इंग्लिश का जो है ज्ञानी था, ज्ञाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका यहाँ तक। आगे आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आगे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बोला है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब है निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट का मतलब, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट माने टुकड़ा, अंश, निम्नलिखित अंश में, निम्नलिखित टुकड़ा में क्या कहा है महात्मा गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, क्या कहा है, हाँ सॉरी कहाँ से कहाँ पहुँचे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस लाइन में होगा। ठीक है, इस लाइन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस लाइन में। रुक जाइए दोस्तों, बता रहा हूँ। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या कहता है महात्मा गांधी जी। देखिए महात्मा गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्या कह रहा है महात्मा गांधी जी, देखिए महात्मा गांधी जी यानी गांधी जी टॉक्स, टॉक मैंने बात करना, टॉक्स भी V5 का इस्तेमाल हुआ क्योंकि गांधी जी सिंगुलर है, तो V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन, मतलब साउंड का मतलब ठोस, फाउंडेशन में आधार, ठोस आधार पर, ठोस नींव, नींव कह सकते हैं, नींव किसके ऊपर, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में दोस्तों, विच हैज, जिसने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, विद स्टूड यहाँ पे भी विद स्टूड का मतलब जो खरा था यानी खरा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ वो जो है हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन वो खरा है, वो बदला नहीं है। ठीक है, आज भी वैसे ही है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा महात्मा गांधी जी, बोला है, क्या बोला है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अच्छा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पे इस लाइन में होगा, सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, विच हैज़, जो टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब रुझान, जिसका रुझान है, विच हैज़, जिसका रुझान है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार, मटेरियलिटी माने भौतिकता, जो भौतिकता की तरफ जिसका रुझान है, यानी कि वो पैसे, सुख सुविधा के पीछे भागने वाला है। कौन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता से मैच नहीं करेगा, यानी कि मैच का यहाँ सही ट्रांसलेशन ये होगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इंडियन सिविलाइजेशन का बराबरी कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, एलिवेट्स, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो एलिवेट्स करता है, उन्नत करता है, हमें बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। क्या ऊंचा उठाता है, द मॉरल बींग्स, हमारा नैतिक अस्तित्व को ऊंचा उठाता है। दोस्तों इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम लोग दो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक इंडियन सिविलाइजेशन, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दोनों के अंतर को हम लोग जानेंगे, महात्मा गांधी जी की क्या विचारधारा था दोनों सिविलाइजेशन में, उस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में बाखूबी पढ़ेंगे आगे। आज का वीडियो यहीं तक, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए
और इसको समझिए। जो भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए। इस तरह का अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।